क्या राजस्थान की राजनीति फिर से कोई बड़ी करवट लेने वाली है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक हफ्ते के भीतर 2 बार दिल्ली का दौरा किया। सीएम के इन दौरों ने प्रदेश के सियासी टेम्परेचर को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि राजनीतिक गलियारों तक में इस चर्चा को तेज कर दिया कि भाई क्या फिर एक बार कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि अभी इस तरह की कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी? क्या सीएम के बैक टू बैक दिल्ली दौरे, एक बार प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात एक साधारण मुलाकात थी? दरअसल सवाल तो कई है, लेकिन सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री के बैक टू बैक दिल्ली के दौरे को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर पर तब जब कुछ ही दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुकी हों। दिल्ली में हुई इन मुलाकातों को लेकर बीजेपी के अंदरूनी हलकों में फुसफुसाहट तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बातचीत हुई, जो कि एक सामान्य राजनीतिक चर्चा नहीं थी। माना जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में पुनर्संतुलन जैसे मुद्दों पर गंभीर विमर्श हुआ। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन दौरों को लेकर पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। यही चुप्पी पूरे घटनाक्रम को रहस्यपूर्ण बना रही है। क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे या फिर वसुंधरा राजे की दोबारा से सक्रिय राजनीति में वापसी की तैयारी है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन दौरों की टाइमिंग बहुत अहम है। भजनलाल सरकार ने 18 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये वही समय होता है जब सरकार अपनी दूसरी पारी के लिए आंतरिक समीकरणों को ठीक करती है। ऐसे में मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना स्वाभाविक लगती है, लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक दिख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की बैठकों में मुख्यमंत्री को वसुंधरा राजे के समर्थकों को मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देने के निर्देश मिल सकते हैं। ये बात खास है क्योंकि अब तक वसुंधरा राजे खेमे को दरकिनार किया जाता रहा है, लेकिन अब पार्टी का नेतृत्व समझ चुका है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन जरूरी है और पुराने अनुभवी नेताओं को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है। इस सस्पेंस को और गहरा बनाता है हाल ही में अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना। ये कदम भी अचानक ही लिया गया और इसे सत्ता संगठन के तालमेल का पहला संकेत माना जा रहा है। अब चर्चा है कि अशोक परनामी, सतीश पुनिया, रामचरण बोहरा और राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेताओं को भी महत्वपूर्ण बोर्डों और आयोगों में जगह मिल सकती है। इन सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर भाजपा सरकार नई सियासी बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि भजनलाल शर्मा कब तक अपने पत्ते खोलेंगे। क्या वे वसुंधरा समर्थकों को शामिल करके संतुलन बनाएंगे या फिर कोई नया प्रयोग करेंगे? क्या पार्टी के अंदर चल रही अदृश्य खींचतान खुलकर सामने आएगी या फिर सब कुछ शांत तरीके से सुलझा लिया जाएगा? फिलहाल सब कुछ पर्दे के पीछे है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान भाजपा में बहुत कुछ पक रहा है और जब पर्दा उठेगा तो सियासी रंगमंच का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका होगा।